पहुंचती हुई नजर आएगी, जहां पर एक प्लेयर डाउन है और देखना ये कि क्या रिवाइवल वहां पे पॉसिबल हो पाएगा। टीम एक्स पार्क के जोकर और सारंग दोनों ही खिलाड़ी सतह पे आने की कोशिश कर रहे हैं और टीम ब्लाइंड मुश्किलें अब धीरे धीरे उनके लिए भी बढ़ती हुई। पर मुझे एक बार के लिए लगा कि सारंग को वहां पर उन्होंने देखा, बहुत ज्यादा छोटा पिक्सल ही सही पर दिखाई जरूर दिया। हो सकता है ब्लाइंड उन्होंने बिल्कुल भी देखा ना हो उनको, और उसी के चक्कर में सारंग वो उनका एक ग्रेनेड जो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ था वो फिनिश हुआ, नोवा वो डाउन कर दिए गए। और टीम एक्स पार्क उन्होंने भले ही अपने आईजीएल को गवा दिया हो पर उनके एक खिलाड़ी भी अपनी टीम को बहुत ज्यादा दूर तक लेकर जा सकते हैं। पर इन सबके बीच में टीम रेवेनेंट वर्सेस इन्फर्नो स्क्वाड, उनकी फाइट की शुरुआत, सारंग एचपी कम है, जोकर वो पीछे थे वो वापस आए, सैफ वो भी डाउन किए गए, जतिन वो पहले डाउन करे गए थे। पर टीम रेवेनेंट सैफ जो डाउन पड़े हुए थे वो भी समाप्त हुए और इन सबके बीच में टीम एक्स पार्क जोकर वो डाउन और अब सारंग वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। और अच्छी बात है कि वो सर्कल के अंदर मौजूद है और टीम ब्लाइंड के साथ उनको फाइट लेनी पड़ेगी। 1v3 का वो सिनेरियो कुछ खास वो कर नहीं पाए और उनका जो सफाई है वो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इतनी खराब शुरुआत के बाद भी टीम एक्स पार्क वो 7 फिनिशेस लेकर के जाएगी लगभग इस मुकाबले से, जो कि आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बेहतर, क्योंकि जोन भी बिल्कुल भी उनके फेवर में गया नहीं था। बट जोन का अगला शिफ्ट आएगा और अब यहां से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि यूई की बात करें, जुबिलेंट डिवाइन की बात करें, एसबीए, ये तीनों ही टीम्स हैं जो सर्कल के एजेस के राउंड हमें देखने को मिलती है। और रेवेनेंट उनके 2 खिलाड़ी अभी भी जोन के अंदर मौजूद। देखिए संसे हैं आईजीएल और अपनी टीम के 2 खिलाड़ियों को जोन में पहुंचा दिया। सैफ को उन्होंने थोड़ा पीछे छोड़ रखा था, वहां पर इन्फर्नो स्क्वाड के साथ उनकी मुलाकात हुई पर वो फाइट अधूरी रह गई थी और अब पूरा करने के लिए इन्फर्नो स्क्वाड वो तैयार है। डैमेज पड़ा है खिलाड़ियों को, जतिन उनको नॉक किया गया था, रिवाइव हुए पर एक ग्रेनेड गॉटन का एक ग्रेनेड और दोनों खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे, दोनों के दोनों एलिमिनेट हुए और इन्फर्नो स्क्वाड बहुत ज्यादा खुश, 2 फिनिशेस भी मिले और साथ ही साथ जोन के अंदर एक आसान सी एंट्री। और गॉटेन उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, 5 इंडिविजुअल फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं और अभी भी जोन के बिल्कुल एज पे वो देखने को मिलते हुए। टीम ब्लाइंड अभी भी वो फाइट करते हुए सर्कल के अंदर, उनको अभी भी आना है बट ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाएगी। एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ नजर आया और अब मुश्किलें बहुत ज्यादा वैसे भी बढ़ चुकी थी उस टीम के लिए और उनको भी डाउन किया गया। ब्लाइंड रिपर्स की बात करें, उतना बेहतर प्रदर्शन आ नहीं पाया और आप कह सकते हैं कि कम से कम प्लेसमेंट के वो 2 अंक उनको जरूर मिलेंगे। पर यूवी ने बहुत बढ़िया खेला है आज के दिन पे, भले फिनिशर्स उनके पास कम है पर टॉप 5 में अपनी जगह बनाई और आसानी से वो जोन के अंदर भी पहुंच जाएंगे, उतनी ज्यादा दिक्कतें उनके लिए होने नहीं वाली। पर एसबीए उन्होंने शुरुआती दौर में अपना एक खिलाड़ी गवाया था, ब्लाइंड उन्होंने अपना एक खिलाड़ी सौरभ वो गवा दिया, एविल उनकी एचपी बहुत ज्यादा डाउन है, डीपी उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा डाउन, अपने आप को हील करने की जरूरत। इन्फर्नो स्क्वाड एक आसान एंट्री उनको मिली थी जोन के अंदर, उस चीज का फायदा उन्हें उठाने की जरूरत है। पर स्प्रे गॉड उन्होंने जतिन को देख लिया, वहां से निकलने का मुझे लगता नहीं कोई और दूसरा मौका है, अगर उनके पास स्मोक्स हुए तो शायद वहां से निकला जा सकता है। पर यूवी अभी तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिवाइव किया था, वापस ट्रॉय को वहां पर नॉक कर दिया गया और गॉटन आज के दिन पे क्या शानदार ये प्रदर्शन 5 फिनिशेस के साथ और वापस उन्होंने ब्लाइंड के खिलाड़ियों को देखा। पर इन सबके बीच में जतिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो पीक कर गए, पेड़ के अलावा कोई और कवर उनके पास था नहीं, डाउन कर दिए गए। और बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है वीकेंडी में कि 5 टीम सरवाइव कर रही है और सारे के सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कोई भी हील बैटल करने के लिए बाहर अभी के लिए मौजूद है नहीं। और ये एंड फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एसबीए के पास अभी भी एक अच्छा एरिया, लेकिन अगला जोन का शिफ्ट जुबिलेंट डिवाइन और साथ ही साथ एसबीए दोनों ही टीम सर्कल के अंदर मौजूद है। इन्फर्नो स्क्वाड उनको एक लंबा सफर तय करके जाना है और टीम ब्लाइंड एक बार फिर से जोन उनको रेपेल करता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमने जो पिछला ग्रुप देखा था, ग्रुप नंबर 4, वैसा ही था कि जहां पर टॉप वाली टीम्स थी वो सब एलिमिनेट हो गई थी और जो नीचे वाली टीम थी जिन्होंने उतना बढ़िया नहीं खेला था वो बढ़िया खेलते हुए दिखाई दिए। जैसे हमने जेडी की बात करी थी, 15 से 20 अंक के बीच में हमने उनको कल के दिन पे देखा था और आज के दिन की शुरुआत उन्होंने बहुत शानदार तरीके से करी है। सेम सिचुएशन इन्फर्नो स्क्वाड के लिए, क्योंकि 3 मैचेस में उन्होंने 15 अंक निकाले थे और ब्लाइंड के 2 खिलाड़ी वो आगे गए। एसबीए उनके कंपाउंड के अंदर वो हमला बोला गया है, एविल वो अभी भी अपनी टीम से दूर है। हालांकि एसबीए के पास कोई मौका नहीं है जहां से वो खिलाड़ी को देख पाए, पर अर्नी वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार रहा। हालांकि हीमू वो भी डाउन करे गए और अर्नी बस ताक लगाकर बैठे हैं कि आप पीक तो करिए, आप ऊपर तो आइए, वो शॉट्स दिए जाएंगे। पर नोवा जैसे ही वो आगे गए वो ग्रेनेड आया, वो मोलोटॉव आया, उससे भी उन्हें डैमेज पड़ेगा और ब्लाइंड दिक्कत है अब उनके लिए थोड़ी ज्यादा। जी हाँ, और साथ ही साथ इन्फर्नो स्क्वाड की बात करें, वो भी थोड़ा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। डीपी को अभी भी रिवाइवल मिल सकता है और क्या कॉन्फिडेंट मूव हमें टीम ब्लाइंड का देखने को मिलता है। बट नोवा उनको टेक डाउन किया जाएगा, अपने ही ग्रेनेड से वो डाउन हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो नोवा के द्वारा हमें देखने को मिलता हुआ। इविल अब उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी रहने वाली है। डीपी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वापस से एसबीए वर्सेस ब्लाइंड
वो 2v2 की फाइट हमें देखने को मिल सकती है। इन्फर्नो स्क्वाड की बात करें तो एक खिलाड़ी है जो व्हीकल लेकर के डायरेक्टली स्लैमिन यहाँ पे कर चुके हैं और जो दूसरे खिलाड़ी है वो हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं, तो 1v2 का सिचुएशन वहां भी देखने को मिल सकता है। बट जतिन, उनको टेक डाउन किया जाएगा। ज़ेरेफ, उनके पास अभी भी बहुत सारे फर्स्ट एड्स मौजूद और देखना ये कि गॉटन जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं वो और क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। पर ये निर्णय समझ से परे है। जब आपने 2 खिलाड़ी अपना भेज दिया तो आप तीसरे खिलाड़ी को भी भेज सकते थे, क्योंकि वहां पर कंपाउंड है। कोई भी कोना पकड़ लेते आप, हील बैटल अगर आपको करना ही था तो अंत में आप कर सकते थे। कम से कम फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा थे और आप कम से कम 1-2 एक्स्ट्रा जो फिनिशेस थे वो भी अपनी टीम के लिए निकाल सकते थे। पर चलिए, ज़ेरेफ ने सही समझा कि वो हील बैटल करेंगे। ट्रॉय वो भी समाप्त और यूवी के प्यू प्यू वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जेडी उनके भी वो आखिरी ही खिलाड़ी हैं, अभी तक उन्होंने फिनिशेस नहीं निकाले। डेसन वो 0 फिनिशेस के साथ, पर ब्लाइंड उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को रिवाइव किया। गॉटन 5 फिनिशेस के साथ हैं तो सही। एक ग्रेनेड, आखिरी ग्रेनेड उनके पास। लेवल 3 का वेस्ट पूरी तरीके से डैमेज्ड हो चुका है और मैं अभी भी जानना चाहूंगा ज़ेरेफ, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। 26 सेकंड का समय जब तक समाप्त होता नहीं है तब तक आपको कोई और मौका मिलेगा नहीं। और इसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा था। गॉटन ने वहां पे नॉक किया पर उनके पास कोई मौका है नहीं कि वो अकेले रश कर पाए, और ज़ेरेफ वो भी प्ले जोन के बाहर नॉक हो गए। और एक और दिक्कत गॉटन के साथ है कि उनके पास बूस्टर्स मौजूद नहीं है, तो 100 एचपी वो वैसे भी पहुंच पाएंगे नहीं। वो एक खिलाड़ी स्प्रे गॉड जो कि डाउन थे उनको रिवाइव देने की कोशिश की जा रही है। टीम ब्लाइंड वो अभी भी अग्रसर हो नहीं रहे इस फाइट के लिए, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूई के प्यू प्यू वो कितनी जल्दी आगे आते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये दोनों ही जो खिलाड़ी है वो हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि फाइनल फाइट टीम ब्लाइंड वर्सेस एसबीए वर्सेस इन्फर्नो स्क्वाड के गॉटन की रहने वाली है। बट गॉटन वो थोड़ा एक्सपोज हो जाएंगे वहां पर। स्प्रे गॉड आ गया, उन्होंने वो फिनिश निकाला और अब स्प्रे गॉड उनकी मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है और वो हील बैटल करने के लिए। बट टीम ब्लाइंड वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा आगे हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन वो एक खिलाड़ी जो दूसरी तरफ मौजूद है, क्या वो कुछ शॉट दे सकते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। जेसन वो 18 फर्स्ट एड्स के साथ बैठे हुए हैं। आईकू बीएमपीएस 2024 का पहला हील बैटल चिकन डिनर, क्या वो डेसन अपने खाते में लेके जाएंगे, वो देखने वाली बात। ईवल की बात करें, हील बैटल तो वो भी करते हुए नजर आ रहे, लेकिन फर्स्ट एड्स वो किसके पास ज्यादा? डेसन के पास वो ज्यादा फर्स्ट एड्स थे, लेकिन उसके बावजूद टीम ब्लाइंड वो इस मुकाबले को अपना बनाते हुए नजर आएंगे।